अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है वर्बल, यानी आज जो क्वेश्चंस डिस्कस होंगे वो वर्बल से रिलेटेड होंगे। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि उनको जो है वर्बल और नॉन वर्बल ये जो टाइप की क्वेश्चन है इनके बारे में बताया जाए। तो आज आपको मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो वर्बल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेज़ी हरूफ ताजी। यानी जो भी क्वेश्चन आज यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, क्योंकि इसमें मैथ और ब्लड रिलेशन और ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इनकी असेंबलिंग, इनकी नंबरिंग इस हिसाब से कि इनकी नंबरिंग किस तरह होगी, इनके बीच में आने वाले वर्ड्स और इनसे इतने इतने नंबर का वर्ड उठाएं तो कौन सा नया वर्ड बनेगा, या वॉवल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आज जो क्वेश्चन बताऊंगा वो एग्जांपल होंगे, उन्हीं से रिलेटेड आपने प्रैक्टिस करनी है और वो क्वेश्चन या उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। तो चले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो ये है। द क्वेश्चन इज, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हाट इज़ द सेवंथ वर्ड, यानी इंग्लिश हरूफ तहजी में सातवां वर्ड कौन सा है। तो पेपर में आपसे वो सातवें की बजाय आठवां, दसवां, बारहवां या इंग्लिश हरूफ तहजी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो कुल तादाद है उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए है कि इस टाइप की क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सातवां वर्ड है वो है जी। आई रिपीटेड, सातवां वर्ड जी है। और आपने इसी से रिलेटेड जो और भी नंबरिंग है, मतलब आपको नंबर इंग्लिश हरूफ ताजी की फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, या अगर आपको गिनने भी पड़े तो आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टाइम वेस्ट करने के लिए ही डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर एग्जांपल ऑफ वर्बल क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द कॉमन अल्फ़ाबेट इन थीफ एंड लाइन, यानी थीफ और लाइन में कौन सा जो वर्ड है वो कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चन बेशुमार आपके सामने आएंगे पेपर में। आपने जल्दी से अपना जहन को इस्तेमाल करना है, सवाल को समझते हुए जितना जल्दी मुमकिन हो सके टाइम को बचाना है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास टाइम अवेलेबल हो। तो इन दोनों में जो कॉमन वर्ड है वो है आई। थीप और लाइन में जो आई वर्ड है वो कॉमन है। ये आपको एक और एग्जांपल मैंने दी है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो वर्बल का सेक्शन होगा उसमें आएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल इज 2, 5 और 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बनने वाला वर्ड। ये एक और एग्जांपल है कि पेपर में आपको 2, 5, 4 की जगह वो 4, 5 एक और नंबर्स भी दे सकता है, यानी वो आपको के 7, 10, 11 इनसे बनने वाला वर्ड या कुछ भी आपको दे सकता है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए है। 2 नंबर पे क्या आता है, बी। 5 कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ई। और नंबर 4 कौन सा होता है, डी। यानी 2, 5 और 4 से जो कम्बिनेशन बनेगा वो बेड बनेगा। ठीक है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट एक और तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इफ़ डब्ल्यू इज़ आफ्टर एक्स देन मार्क 1 अदरवाइज 2, मतलब कि अगर डब्ल्यू एक्स से बाद में आता है तो 1 को टिक करें, मतलब 1 पे आप सिलेक्ट करें। अगर डब्ल्यू एक्स के पहले आता है तो फिर 2 को करें, मतलब कि अगर जो डब्ल्यू है वो एक्स के बाद आता है तो 1 को करें, ठीक है। अगर नहीं आता तो 2 को करें। तो जाहिर सी बात है कि जो डब्ल्यू है वो एक्स के बाद नहीं आता बल्कि एक्स से पहले आता है, तो हमने 2 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि एक मरतबा जो चीज़ आप सिलेक्ट कर लेंगे पेपर में फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान से एक दफ़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना है आपने। Alright guys, next question is which letter comes one in street but not at all in sweet। ठीक है जी, but not at all in sweet कौन सा जो लफ्ज़ है वो स्ट्रीट में एक दफ़ा आता है मगर स्वीट में एक दफ़ा भी नहीं आता। ऐसे क्वेश्चंस में भी आपने अपने जहन को इस्तेमाल करना है और जितना जल्दी हो सके आंसर को आपने मार्क करना है। तो आर जो है वो स्ट्रीट में एक दफ़ा आता है जबकि स्वीट में एक दफ़ा भी नहीं आता। इसके साथ आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि
क्या हमारी वीडियोस आपके लिए मददगार साबित हो रही हैं? हमें कौन से ऐसी नई चीज़ें लानी चाहिए जो आपको समझाने में बेहतरी का सबब बन सकती हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी नई चीज़ें हमें अपने लेक्चर्स में ऐड करनी चाहिए जो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है या जो चीज़ें आपको कम समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ आई इज़ बिफोर के, यानी आई जो के से पहले है अगर वो आपको इसका ऑप्शन में कहे वन को टिक करें, इफ़ आई इज़ बिफोर के देन मार्क वन, देन मार्क टू, देन मार्क थ्री, तो जो भी वो आपको कहेगा आपने उसको मार्क कर देना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आई के से पहले आता है। ठीक है जी, ये एक और एग्जांपल थी वर्बल क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर कम्स अप 3 times इन टेम्परेचर बट वंस इन सिलेंडर, यानी कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो टेम्परेचर में 3 दफ़ा आया है लेकिन सिलेंडर में 1 दफ़ा आया है। ठीक है, तो वो लेटर आप सब देख रहे हैं कि टेम्परेचर में ई 3 दफ़ा आया है जबकि सिलेंडर में ई 1 दफ़ा आया है। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को पिक करके कितना जल्दी उसका आंसर देते हैं। ठीक है जी, तो ये एक और एग्जांपल थी वर्बल क्वेश्चंस की। इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें आप ओपनली अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सका करें और हम उनके आंसर्स आपको दे दिया करें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा एक ग्रुप बनाएं जिसमें हम उन तमाम स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐड करें और आप लोगों को भी ऐड करें ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस आसानी के साथ डिस्कस कर सकें। तो इस वीडियो को 100 लाइक्स पूरे हो जाएं तो हम लोग इसका एक ग्रुप बना देंगे, यानी हमें पता चल जाएगा कि आप लोग चाहते हैं कि ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए। तो इस वीडियो को 100 लाइक्स अगर पूरे हो गए तो हम लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जिसमें अपने एक्स स्टूडेंट्स जो लोग क्वालिफाइड हैं और जो इस साल देने जा रहे हैं और आप सब ओपन जो ऑडियंस है हमारी व्यूवर्स हैं उन सबको भी उसमें ऐड कर देंगे। तो 100 लाइक्स जो हैं वो इस वीडियो को पूरे हो जाएं तो हम ये ग्रुप बना देंगे। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच इज़ दी 12th लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो 12वां लेटर है वो कौन सा है? इंग्लिश हरूफ तहजी में 12वां लेटर जो है वो कौन सा है? तो ये क्वेश्चन मेरा आप सब से है, तो आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना है। ये सिर्फ इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप सब भी इन्वॉल्वमेंट हासिल करें, आपका कुछ दिमाग थोड़ा बहुत खुल जाए, ताकि जो इनिशियल टेस्ट है कम से कम आपको उसमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इनिशियल टेस्ट को पास कर लें। और हम लोग इस वक्त अपना सारा फोकस इनिशियल टेस्ट पे इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि इनिशियल टेस्ट जो है ये पहली सीढ़ी है। अगर आपने इसको पार कर लिया तो आप ISSB के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो हम लोग जब तक ये इनिशियल टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाते, इनिशियल टेस्ट से ही रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही ये इनिशियल टेस्ट कंप्लीट होंगे तो आपके पास थोड़ा टाइम होगा, तो उस टाइम में हम आपको वो बारीकी के साथ हर एक चीज़ बताएंगे जो ISSB में आपके लिए जानना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।